ये चांद समझ के देखो कि छत पे आजा बननी बनी मेरी है। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में सुनीता की दुनिया व्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं नहा धो के तैयार हो रही हूँ। सुबह के जो सारे काम हैं, मतलब कि सृजन को स्कूल भेजना, झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता सबका हो चुका है। हाँ, लेकिन अभी मेरा नहीं हुआ है, मेरा और मम्मी का, क्योंकि हम लोगों को दुरदुरिया में जाना है। अवसान माई की जो पूजा होती है हम लोगों के यहाँ, दुरदुरिया उसको कहते हैं, तो उसी पूजा में जाना है, जिसके लिए मैं तैयार हो रही। तो अपना डेली वाला वही थोड़ा बहुत मेकअप करके यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ सिंदूर। सिंदूर के बिना हमारा मेकअप जो है वो एकदम अधूरा रहता है। सिंदूर लगते ही पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा तो मेकअप सेकअप हो गया है, मैं तैयार हो गई हूँ। बस बिट्टो को अभी तैयार करना है। बेटा जी तो स्कूल ही गए हैं। तो मैं अपना तैयार होने के बाद यहाँ मैं बैंगल दिखा रही थी, मुझे बैंगल चेंज करना था। तो ये देखिए, फिर अपना तैयार होने के बाद मैं बिट्टो को भी नहला धुला के तैयार कर दी हूँ अच्छी तरह से। इनको भी काजल वाजल लगा के खूब क्यूटी पाई बना दी हूँ। टाइम बता दूं आपको, 10 बज रही है और दुरदुरिया चपवाना है। पापा के यहाँ देर हो रही है, सारी औरतें आ गई हैं, मैं भी रेडी हूँ, लेकिन अभी तक नीरज और पूनम नहीं आई है, उनको भी बुलाया गया है। और इसलिए क्योंकि 14 मतलब दोहरी दुरदुरिया होती है। एक दुरदुरिया जो सिंगल वाली होती है उसमें 7 औरतें होती हैं, और जो दोहरी होती है ना उसमें 14 औरतें होती हैं। और गाँव में इतनी सारी शादियाँ पड़ी हैं तो हर जगह औरतें बट गई हैं, तो उनको भी बुलाया गया है। तो उनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है और 10 बज गई हैं, तो वो अभी आई नहीं। तो मैंने सोचा चलो किचन का तब तक कुछ काम देख लिया जाए। वैसे मेरा बुलौआ आ रहा है, भाभी को बुला लाओ, लेकिन मैंने सोचा वो लोग जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ शुरू नहीं होना, जब तक पूरी औरतें नहीं हो जाती हैं तब तक लाओ किचन का थोड़ा बहुत काम देख लें। दाल बन गई है, चावल वावल चढ़ा दूँ तो दाल चावल बन जाएगा, क्योंकि दुरदुरिया में लगेगा टाइम, दोहरी है तो टाइम लगेगा। तो कम से कम दाल चावल बना रहेगा, अगर किसी को भूख लगेगी तो खा लेगा, खास करके बच्चों को। तो वही मैं करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लूँ। तो आप लोगों से बात करने के बाद जो भी किचन थोड़ा बहुत फैला पड़ा है उसको मैं समेटूंगी। और सबसे पहले मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। दाल जो है वो हो चुकी है, दाल में चढ़ा दी थी पहले ही। सृजन की जब सृजन का टिफिन बना रही थी तभी मैं दाल चढ़ा दी थी, धीरे धीरे दाल बॉईल हो रही थी। तो दाल में तड़का लगाऊंगी और चावल धुल के रख दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चावल में सीटी लगाऊं। हो सकता है कि तुरंत ही बुलावा आ जाए, मुझे जाना पड़े, तो चावल धुल के रख दूंगी, ताकि अगर वहां से मैं पूजा से आऊं तो सीधे कुकर जो है गैस पे चढ़ा दूंगी, तो एक सीटी में चावल तैयार हो जाएगा, तुरंत गरम गरम चावल भी हो रहेगा। तो वही सारी तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो किचन का जो भी काम समेटना था मैं समेट चुकी हूँ। और अब जाते जाते मैंने सोचा लाओ कपड़े जो है मशीन में लगा दूँ, ताकि मेरे कपड़े धुल जाएं। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो ये मशीन कभी कभी यूज हो जाया करेगी। तो आज जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दुरदुरिया में 12-1 बज गई थी, और उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलता कपड़ा उपड़ा धोने का, तो मैं इस मशीन में कपड़े लगा दी हूँ। और अब फाइनली मैं जा रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे पूजा है, जहाँ पे दुरदुरिया चबवाई जानी है। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारी औरतें आ चुकी हैं, सब लोग अपने पैर में महावर वहावर लगाकर बैठ गई हैं। बस इंतजार है नीरज और पूनम के आने का, जो कि अभी तक नहीं आई है, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, ये जो दुरदुरिया है वो मेरी सासू माँ चबवा रही हैं, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं, बड़े ससुर जिनकी लड़की की शादी है, तो बड़ी सास मेरी नहीं है, वो कोरोना काल में मतलब 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसलिए ये जो सारा कार्यक्रम है शादी का वो मम्मी और पापा करेंगे, मतलब मेरे सास ससुर करेंगे। तो इसीलिए मम्मी दुरदुरिया भी चबवाने बैठी हैं। और जब तक नीरज और पूनम नहीं आ रही हैं तब तक चाची सास जो मेरी आई थी वो भी आई हुई थी, तो कहीं कि चलो तब तक हम लोग गाना ही गा लेते हैं। तो अब गाना शुरू हो गया है। के तनी दुरिया पौआ में लग गई दुरिया, अवसान माई हो के तनी दुरिया, मई जनते अवसान मैया आई है, जो मैं जन जो मैं जनते अवसान मैया आई है, कल साथ जाई अपनी दे दिया अवसान मैया हो के
कलसा सजाए अग्नि में दिया सान मैया हो के तेरी दूरिया। तो थोड़े इंतज़ार के बाद नीरज और पूनम आ चुकी थी। उसके बाद जो पूजा होनी थी वो पूजा हुई। तो यहाँ पर पूजा जो है ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग बैठकर यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। मैं अपना सिंदूर देख रही थी। यम्मू बहुत सारा सिंदूर मेरे माथे में लगा दी थी। इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं शूट की थी। अब ये जो क्लिप है ये शाम की है। मम्मी एक कथा में गई थी, वहाँ से पंजीरी का प्रसाद लेकर आई थी और यम्मू को पंजीरी का प्रसाद बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए किस तरह से खाई हैं, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब कर दूं? छीछा लेदर हो गया। छीछा लेदर हो गया। साफ कर रही तब भी यहीं पे घुसी जा रही है। अब साफ हो रहा है, अब सफाई हो रही है। हाँ तो देखो तो साफ कर दी यम्मू। मेरी यम्मू बहुत अच्छी है ना, पहले छीछा लेदर करती है फिर साफ कर देती है। तो आज रात के डिनर में मैंने बनाया है रोटी और तहरी और चटनी। दाल चावल सब दोपहर का रखा था थोड़ा थोड़ा सी, तो मैं तहरी बना ली हूँ। मुझे तहरी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे हर दूसरे दिन तहरी खाना हो तो मैं आराम से खा सकती हूँ, बोर नहीं होंगी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। गुड इवनिंग गाइस। तो यम्मू देखिए पढ़ाई लिखाई में लगी हुई है और यम्मू के ना आज चोट लग गई। यम्मू अपनी चोट दिखाओ, कहाँ लग गई? यम्मू के होंठ पे चोट लग गई, देखिए फूला हुआ है। दांत बैठ जाता है ना, बच्चे जब भी गिरते हैं तो दांत से वो होंठ कट जाता है। और यम्मू ने देखिए आज मुझे इतना टीका है सिंदूर से। तो हिलाओ, ये देखो ये है ना। तो ज़्यादा व्लॉग में नहीं बना पाई, वही कि पूनम नीरज सब आए हुए थे। तो जब सब आ जाते हैं तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मच जाती है। और उसके बाद दोपहर में हाँ चाची भी आके बैठी थी, तो फिर उनके साथ भी मैं थोड़ी देर बैठी थी, फिर आकर लेट गई। और कुछ ऐसा खास था भी नहीं, वही अपना शाम का चाय नाश्ता खाना पीना। तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, जो भी था स्पेशल तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। आज दुर्दुरिया की पूजा थी और कल जो है वो तिलवाई और भस्तवान होगा। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं व्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने के बाद अपने व्लॉग का एंड कर ही रही थी। इतने में ना मेरी दीदी आ गई, मतलब मेरे बड़े पापा की सबसे बड़ी वाली लड़की, वो गाने के लिए मुझे बुलाने आ गई। और मैं चेंज वेंज कर चुकी थी, मतलब साड़ी में चेंज कर दी थी, मैंने गाउन डाल लिया था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन वो बहुत जिद करने लगी तो फिर आखिर में मुझे जाना पड़ा। तो फिर मैं अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ।
तो वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।